ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात राहु की करेंगे और 1.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, गोल्डन पीरियड की शुरुआत कुछ ही दिन बाकी हैं। वो दिन कौन से हैं, कितने दिन बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, बल्कि ये जानते हुए भी कि मेष राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। बल्कि शनि के साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है वो मस्तिष्क पर होता है, अर्थात जो कुछ भी कार्य करेंगे मानसिक रूप से अशांत तो आप रहने वाले हैं। बावजूद इसके काम बनेंगे नहीं बनेंगे, दो बातें हैं। एक काम बन रहा है फिर भी अशांति है, एक काम बन ही नहीं रहा है, उसकी वजह से अशांति नहीं, व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। वो दोनों स्थितियां होती हैं, लेकिन आपके साथ कौन सी स्थिति आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, 18 मई से 5 दिसंबर 2026 यानी कि 1.5 वर्ष का जो समय है, आपके लिए राहु की दृष्टिकोण से अद्भुत है। अविश्वसनीय तरीके से आप सफलता प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, और वो जो लाभ है वो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है, वो लाभ पैसे का लाभ भी हो सकता है, वो लाभ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, प्रमोशन का लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में लाभ हो सकता है। लाभ किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो, लाभ तो लाभ है। उसी लाभ भाव में जाकर के राहु बैठे हैं। राहु आपके लिए निश्चिंत रहें, लाभ लेकर आएँगे, लेकिन शर्तों के साथ में। वो शर्तें कौन-कौन सी होंगे और मैं विस्तार से जाऊँगा किन-किन फ़ील्ड में राहु लेकर के आएँगे। जैसे कि ये राहु सबसे पहले तो आपके जो पैसे आने वाले जो रास्ते हैं, उनको जो ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेज को हटाएगा, क्योंकि एकादशस्थ राहु सबसे शुभ होता है। उसमें भी अगर ये कुंभ राशि में जाकर के बैठ जाए, अर्थात कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि और राहु के बीच में दूध का रोटी होती है, अर्थात बहुत अच्छी मित्रता होती है। जब मित्र के घर में जाकर के और जहाँ पर सबसे श्रेष्ठ फल देता है उस भाव में जाकर के बैठेगा, तो निश्चिंत यकीन मानकर चलिए आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में भी राहु है, 100% आपका गोल्डन टाइम शुरू होता है। कब से, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और क्या-क्या होगा देखिए, एक तो पैसे को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के हो गया। दूसरी बात, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के ये राहु बहुत अच्छा है। अभी तक आपका अगर कॉन्फिडेंट लेवल, क्योंकि देखिए शनि की जो साढ़े साती है ना, आपकी कॉन्फिडेंट लेवल को लो करने वाली है। शनि की साढ़े साती मस्तिष्क पर जोर देगी, मस्तिष्क तनाव देगा। तनाव देने की वजह से जब तनाव व्यक्ति को होता है तो वो खुद को कमतर महसूस करना शुरू करता है। वो कमतर महसूस नहीं करने देगा ये राहु आपको, ये मानकर चलिए। क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, बस एक ही काम करना है आपको, अपने आचार विचार व्यवहार और संस्कारों को अच्छा रखना है। क्योंकि शनि की राशि में बैठा है और ये राहु भ्रम का है, न्याय का ग्रह शनि है, और आप भ्रम में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। तो इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में स्पष्टता होनी चाहिए। एक दूसरी बात, भ्रम कब पैदा होता है? भ्रम तभी पैदा होता है जब आप में अज्ञानता होती है, जब आपको अल्प ज्ञान होता है या मिथ्या ज्ञान होता है। बल्कि मैं ये निवेदन आपसे करूंगा, अगर पूर्ण लाभ पाना चाहते हैं, इन 1.5 वर्षों में जीवन को बदलना चाहते हैं, इससे बेहतर राहु 18 वर्ष तक नहीं आने वाला है। इसको राहु को भुनाना चाहते हैं, राहु के अच्छे फलों को ग्रहण करना चाहते हैं, रातों रात अच्छी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, बिगड़े हुए काम को बनाना चाहते हैं, चाहे किसी कोई भी काम हो, तो आपको पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। अल्प ज्ञान से ही राहु की नेगेटिविटी मजबूत होती है। नेगेटिविटी राहु की नहीं चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाह करके शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। तो अपने नॉलेज को गेन कीजिए, भ्रम में मत रहिए, अल्प ज्ञान में मत रहिए। अल्प ज्ञानी होने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। जिसको अल्प ज्ञान होता है ना, वो और ज्यादा बोलते हैं ना, अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दः। जब घड़ा आधा भरा हुआ होता है ना, वो छलकता ज्यादा है। तो वो आप मत करिएगा, क्योंकि ये करवाता है। इसलिए निवेदन कर रहा था। तो ये है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, भाइयों के साथ रिश्तों को अच्छा बनाएगा। आपका कर्मेश भी शनि है, शनि के राशि में बैठा है, तो स्वाभाविक शनि का जैसा फल देगा। यानी कि आपका मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, पद बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। लेकिन बिना विघ्न बाधाओं के नहीं। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन सफलता मिलेगी। स्मूथ नहीं है,
और क्या-क्या होगा विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा महादेव का नाम लेकर के। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके राहु पर आते हैं, विषय पर आते हैं। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि राहु आपको एकदम से खराब भी नहीं करेगा। कारण क्या है? एक तो राहु एकादशस्थ है, दूसरी बात राहु पर कंट्रोल करने के लिए गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके लिए क्या है? ये भाग्येश हैं और भाग्येश जब गुरु की दृष्टि अगर राहु पर हो जाए तो राहु उपद्रव नहीं कर पाएगा। जो कार्य सोच रहे हैं, जो काम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ये करने वाला है। एक ठीक है जी। अब ये राहु की दृष्टि पंचम भाव में भी है, यानी कि आपके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। किन-किन क्षेत्रों में? अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर छोटे से प्राथमिक स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में हैं, किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो या बौद्धिक क्षेत्र में हो, तो आपको संभलना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको लगेगा कि मुझे आता है, एक्चुअली वो आता नहीं, आप भूल चुके हैं। राहु भूलने की बीमारी भी देता है। वैसे भी शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। शनि की साढ़े साती में अक्सर व्यक्ति भूल जाया करते हैं कि मैंने किया क्या था इससे पहले, कल मैंने क्या खाया था। ये भी उस पे भी सोचना पड़ता है कि भाई वाक़ई मैंने खाया क्या था? ये स्थिति आती है राहु शनि के साढ़े सात में। तो बस कॉन्फिडेंट लेवल रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर के विषयों को नज़रअंदाज मत करिए। एक दूसरी बात, रिलेशनशिप में अफ़वाहें, दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति गलत फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन अफ़वाह फैला सकता है जिसकी वजह रिश्ते खराब हो सकते हैं। तीसरी बात, आप संतान की तरफ से जो है ना, आप मोटिवेट कीजिए संतान को या प्राप्त करना है, अभी दंपति हैं, संतान का प्लान कर रहे हैं, तो भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। राहु की दृष्टि संतान भाव में, गर्भ में होना ठीक नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है कि उसमें भी आपको, या फिर आप संतान बड़ी हो चुकी है, किसी तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, या विदेश जाना है या फिर यहीं पर कोई तैयारी कर, इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही है, शादी की तैयारी कर रही है, थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएँ आ सकती हैं। राहु का मैं उपाय बताऊँगा, वो उपाय आप फॉलो कर लीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। अब आता हूँ मैं एक और पॉइंट पर, एक ये है आपका दाम्पत्य जीवन में भी ये है कि शनि न्याय करेगा। अगर आप अपने अपने परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए शनि न्याय का ग्रह है, तो न्याय करेंगे। न्याय कीजिए, राहु साथ देगा। एक, दूसरी बात, पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर होगा, उसके साथ में मतभेद है, उसके साथ कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत उम्मीद मत रखिए कि गलत मैं कर रहा हूँ और फिर भी अच्छा रिज़ल्ट मिले, इसकी उम्मीद मत रखिए। गलत कर रहे हैं, शनि है, राहु है, शनि के घर में राहु बैठा है, तो स्वाभाविक कर्म फलदाता है शनि, तो जो कर्म कर रहे हैं उसी का रिज़ल्ट शनि शनि और राहु मिलकर के आपको देंगे। तो ये है, और उसके साथ में नौकरी इत्यादि के लिए तो अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपाय समझ लीजिए अंतिम में, उपाय ये है कि आपको सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती का कवच नाम का पाठ करना है और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना है, ये एक। दूसरा जो काम है, अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा, आप जौ जो होता है ना, अपने वज़न के बराबर जौ जो है वो तुला दान करना है, पूर्णिमा के दिन या शनिवार के दिन। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर राहु का जप कर सकते हैं आप। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तीसरा, चौथा ये जो है, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, तो आप ये तो कर ही सकते हैं कि आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिला दीजिए। शनिवार के दिन विशेष खिलाइए, अगर पर डे भी खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, नहीं तो अगर सब हर दिन संभव नहीं है तो शनिवार को खिलाइए। ये अगर आप करिए, आपका राहु शांत हो जाएगा। अगर लग्न कुंडली में भी राहु खराब स्थिति में हो तो भी थोड़ी-सी राहत मिलेगी। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही देखिए, वास्तव में मायने रखती है। आपकी कुंडली ही डीएनए है आपका। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से हों या विदेश से हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।